दोस्तों अभी तक तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि हम लोग कीवर्ड्स के बेसिस में जो अपने एड्स को है वो ट्रिगर करना चाहते हैं। सो जब हम लोग कीवर्ड्स पे ट्रिगर करेंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसे पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे कि किन पे जो एड्स है वो ट्रिगर हों और किन कीवर्ड्स पे एड्स न ट्रिगर हों। तो गूगल ने हम लोगों को मैच टाइप्स सेलेक्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, जिससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं और हम लोग उनको किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग मल्टीपल टाइप्स के कीवर्ड्स, मल्टीपल टाइप्स के जो लिस्ट है हमारी, सिनोनिमस लिस्ट है, एंटोनिम्स की लिस्ट है, किस तरह से हम लोग सिमिलर चीज़ों को क्लब करके गूगल को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लोग को किन टाइप के कीवर्ड्स पे अपना ऐड ट्रिगर कराना है। सो वो जो पैरामीटर्स है वो हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। मैच टाइप के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, कुछ इस तरह के पैरामीटर्स भी हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो हम देखेंगे जिनको हम नेगेटिव कीवर्ड्स बोलते हैं, जिन पे हमको जो एड्स है वो हम लोगों को रोकना है। सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो काफ़ी सिमिलर होते हैं हमारे मैच टाइप्स, यानी कि जो हमने कीवर्ड दिया है बट उन पे हम नहीं चाहते हैं हमारा ऐड है वो ट्रिगर हो, तो हम लोग उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में डालेंगे। तो चलिए हम लोग एक डेमो देख लेते हैं, उसमें और क्लैरिटी मिलेगी। सो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऐड ग्रुप लेवल है वहाँ पे हम लोग वो कीवर्ड्स का जो बंडल है वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो कीवर्ड बंडल डालने के लिए हम लोगों को कीवर्ड्स और उनके जो मैच टाइप्स है वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो चलिए कुछ मैच टाइप्स हम लोग देखते हैं कि किस तरह के मैच टाइप्स होते हैं और किस तरह से आप रेलिवेंस और रीच के बीच में उनको आप रेंज कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा रीच चाहिए तो आप क्या सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट टाइप्स है और आप उनके हिसाब से आप बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स को आप मैच करना चाहते हैं तो आप ऐसा क्या लिख सकते हैं कि आप कम लिखने से भी आपको ज़्यादा इंप्रेशन, ज़्यादा रीच आए। और उतना ही अगर आप नैरो डाउन करना चाहते हैं अपने यूज़र्स और अपने विजिटर के सर्चेस को, तो आप रेलिवेंसी परसेंटेजेस कैसे बढ़ा सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैच टाइप्स गूगल हम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे लर्न मोर क्लिक करता हूँ। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है गूगल का, हम लोग उसी से समझते हैं ताकि कल को आप अगर इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हैं या और मैच टाइप्स आता है तो आप हेल्प सेक्शन में उसके बारे में और जान सके। आइए तो देखिए यहाँ पे जो मैच टाइप्स होता है वो बेसिकली 4 तरह का होता है। पहला है ब्रॉड मैच, फिर ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है ये एक वुमेन्स हैट्स का एग्जांपल लिया गया है। ये यहाँ से ओके ठीक है, तो यहाँ से ये हम लोग मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ गूगल एड्स कीवर्ड्स मैच टाइप। ठीक है, चलिए हम लोग पहला जो ब्लॉग है वो हम लोग खोल के यहाँ पे देखते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे वही सेम एग्जांपल है। आइए इसी को देख लेते हैं। परफेक्ट, तो हमारे पास जैसा मैंने आपको बताया 4 मैच टाइप्स है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। तो ब्रॉड मैच जो होता है वो सबसे ऑर्डिनरी, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो सर्च टर्म है, जो मैच टाइप है हमारा, वो ब्रॉड मैच होता है। ज़्यादातर लोग जो अभी अभी स्टार्ट किए होते हैं वो ब्रॉड मैच से शुरू करते हैं और फिर आगे आगे जिस हिसाब से उनको रिजल्ट आता है उस हिसाब से वो ऑप्टिमाइज़ करके नीचे जाते रहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आपको रेलिवेंसी और रीच के अगेंस्ट आपको परसेंटेज बताऊँ तो सबसे मैक्सिमम रीच आपको ब्रॉड मैच में मिलेगा और आप जितना नीचे जाते रहेंगे आपका जो रेलिवेंसी है वो बढ़ता जाएगा और आपका रीच घटता जाएगा। पर यह है कि जब आप अपना ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स की बात करें, आप बिजनेस के बारे में बात करें, तो इम्प्रेशन हो या क्लिक्स हो, ये तब तक किसी काम के नहीं है जब तक आपको कन्वर्जन ना दे। सो एग्जांपल के लिए अगर आपको ब्रॉड मैच से 100 क्लिक्स भी आते हैं और उसमें से सिर्फ 5 कन्वर्ट होता है तो आपके लिए कोई सेंस नहीं बनाता है। पर आगे चल के अगर एग्जैक्ट मैच में अगर आपको 10 क्लिक्स भी आते हैं उसमें से अगर 8 कन्वर्ट होते हैं तो एग्जैक्ट मैच आपके लिए ज़्यादा फिटिंग मैच टाइप रहेगा। सो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों का जो मैच टाइप है वो क्या होना चाहिए और उसका रेलिवेंसी वर्सेस रीच क्या होगा। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। ब्रॉड मैच, जब हम लोग ये ब्रॉड मैच देते हैं, हमारा जो कीवर्ड है हम लोग यहाँ पे जब एंटर करते हैं अपना कीवर्ड, तो देखिए यहाँ पे लिखा है एंटर और पेस्ट योर कीवर्ड्स 1 वर्ड और फ्रेज एट अ टाइम। ठीक है, तो हम लोग एक एक सिंगल लाइन में एंट्री करेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज। ओके, सो जब हम लोग ब्रॉड मैच कुछ लिखना चाहते हैं
तो उसमें हम लोगों को कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं डालना होता है। एग्जाम्पल कीवर्ड क्या है, वुमेन्स हैट्स। तो अगर हम लोग एक वुमेन्स हैट्स की एक कंपनी, हम लोग वुमेन्स हैट्स सेल करते हैं, तो एग्जैक्टली इसी तरह से आप वुमेन्स हैट्स पिक करिए और अपना जो कीवर्ड है वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपका जो ब्रॉडेस्ट रीच है, ब्रॉडेस्ट जो आप यूज़र्स तक पहुँच सकते हो, वो सारे के सारे कीवर्ड्स पे गूगल आपका जो ऐड है वो आपको दिखाना शुरू कर देगा आपके ऐड को। तो इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है एग्जैक्टली अगर बताया जाए, या इनका सर्च इंटेंट क्या होगा यूज़र का। सो मिस स्पेलिंग, अगर समझ लीजिए यहाँ पे कोई मिस्टेक होता है, अगर वो वुमैन कर देता है या यहाँ पे WA कर देता है, उन सब मिस स्पेलिंग्स में आपका ऐड शो होगा। साथ ही साथ सिनोनिमस वर्ड्स पे भी शो होगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सर्चेस में दिखा रहा है कि लेडीज़, तो पर्यायवाची अगर आप शब्द डालेंगे तो भी उसमें ये आपका ऐड शो होगा। रिलेटेड सर्चेस एंड अदर रेलिवेंट वेरिएशंस, इसी के और भी वेरिएशंस, अगर यहाँ पे गर्ल्स लिखा होगा या हैट की जगह कैप लिखा होगा, तो उन सारे के सारे जो सिनोनिमस वर्ड्स है, वेरिएशंस है, उन सारे के सारे जगहों पे आपका ये ब्रॉड मैच आपका ऐड शो होगा। ब्रॉड मैच, चूंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप स्टार्ट करते समय आप ब्रॉड मैच डाल के अपने एड्स को शुरू कर सकते हैं। साथ साथ आपको ये बता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल भी हमें रेकमेंड करता है कि जो सबसे कॉमन ब्रॉड टाइप है, उस मैच टाइप है, उसके साथ साथ आप नेगेटिव कीवर्ड्स को भी यूज़ करना समझ लीजिए। सो बहुत सारे केसेस में कैसा होता है, ब्रॉड मैच के साथ आपको नेगेटिव कीवर्ड्स यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं वो भी बता देता हूँ आपको इसमें क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वुमेन्स हैट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ हैट्स हो सकती है, तो आपको मोस्टली किसी न किसी कैटेगरी में आप वो फिट कर जाएगा जो भी यूज़र का इंटेंट है और आपको वो मिल जाएगा। पर समझिए कि आपके पास सारे तरह के डिज़ाइनर हैट्स है, पर आपके पास स्पोर्ट्स हैट्स नहीं है, कैप्स नहीं है, या आपके पास बेसबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट खेलने वाले कैप्स नहीं है, तो बेसिकली स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी आपके पास कैप्स नहीं है। उन केसेस में आप उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट ये बता के रख रहा हूँ, नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। तो आप ये जान के रखिए कि जब आप ब्रॉड मैच करते हैं, ब्रॉड मैच यूसेज इसका अच्छा है, अगर आपको बहुत सारा रीच चाहिए आपको मिलेगा। पर नेगेटिव कीवर्ड्स आप तब यूज़ करिए जब आप कोई ऐसे टर्म है जिस पे आपको लगता है कि ये इसका सिनोनिमस है या मिलता जुलता है, पर वो जो प्रोडक्ट्स है वो आपके स्टोर में नहीं है, तो मेक श्योर करिए आप उनको नेगेटिव कीवर्ड डाल दें। ठीक है, तो ब्रॉड मैच का ही एक और जो वेरिएशन है वो है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। इसमें जो सिंबल है हम लोग यूज़ करते हो प्लस होता है, फिर हम लोग हमारा जो कीवर्ड होता है हम वो डाल देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमने अगर दिया है प्लस वुमेन्स और हैट्स, तो मॉडिफायर टर्म और क्लोज वेरिएशंस ये लेगा। ठीक है, और इसमें कोई सिनोनिमस वर्ड्स नहीं लेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे लेडीज़ लिखेंगे तो वो हैट्स फॉर लेडीज़ यहाँ पे नहीं आएगा। और ऑर्डर भी किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, हैट्स फॉर वुमेन हो सकता है, वुमेन हैट्स हो सकता है, तो कुछ भी आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत क्लोज वेरिएशंस रहेगा, बट मेक श्योर करिए कि इसमें सिनोनिमस नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे एपोस्ट्रोफी S लिखा हुआ था, बट यहाँ पे देखिए जो सर्च टर्म है वहाँ पे सिर्फ वुमेन लिखा हुआ है। सो इससे क्या सिग्निफाई होता है कि हैट्स फॉर वुमेन भी लिखा होगा, क्लोज वेरिएशन में आ रहा है तो वो दिखेगा। फ्रेज मैच, उसका जो हमारा सिंबल है वो है, हम लोग कोट्स में उसको लिखना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फ्रेज मैच लिखा हुआ है वुमेन्स हैट्स, तो इसका मतलब ये है कि वुमेन्स हैट्स एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में यहाँ पे होना चाहिए फ्रेज मैच में। बाकी आप आगे पीछे कोई ना कोई एक सफिक्स या प्रीफिक्स लगा होगा आपके उसमें। सो इससे क्या सिग्निफाई होता है कि इतना तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर कुछ एडिशंस है, कुछ क्लोज वेरिएशंस है, तो वो भी इसमें इनकलकेट हो जाता है। तो अगर आपका जो रेलिवेंसी आप ढूंढ रहे हैं वो ये है कि आप बहुत ही टारगेट स्पेसिफिक हैं और आपका प्रोडक्ट रेंज बहुत ही कम है और बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए ही आपका जो प्रोडक्ट है वो है, तो आप फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच को आप पिक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एक पूरा स्टोर है हर एक तरह के प्रोडक्ट्स का, तो बेटर है कि आप यहाँ से इन दोनों में से कोई ऑप्शन लें और साथ ही साथ अपने नेगेटिव कीवर्ड्स को भी यूज़ करें। बट ओवरऑल अगर आप बताएंगे, एक सीजन्ड, एक वेटरन मार्केटियर होता है, अगर आप उसके तरह फंक्शन करना चाहते हैं तो आप इन सारे मैच टाइप्स को यूज़ करिए और साथ ही साथ मेक श्योर करिए कि आप नेगेटिव कीवर्ड्स को भी अपने मैच टाइप्स में डालते हैं। एग्जैक्ट मैच, इससे आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ रहा है कि ये क्या कीवर्ड यूज़ होगा। सो हम लोग उसको
बिग ब्रैकेट्स में लिखते हैं और बीच में कीवर्ड्स होता है, मतलब एग्जैक्टली यही कीवर्ड जब मैच करेगा तब आपका एड शो होगा, और साथ ही साथ क्लोज वेरिएशंस भी हो सकते हैं। सो ओवरऑल देखेंगे अगर आप, तो क्लोज वेरिएशंस सारे के सारे इन चीज़ों में लिखा है। कई कई जगह पे स्टेमिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाई करना चाहते हैं बॉल, तो आप बॉल्स यानी कि प्लूरल्स वर्ड्स भी वहाँ पे आ सकते हैं। सो क्लोज वेरिएशंस चारों ही मैच टाइप्स में आता है, और साथ ही साथ डिपेंड करता है कि सिनोनिम रहेगा नहीं रहेगा, वो डिफरेंट मैच टाइप पे रहता है। तो इन मैच टाइप्स का आप यूज़ करिए। आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसका रेलिवेंसी और उसका जो रीच है उसके हिसाब से आप डिटरमाइन करिए कि आपको कौन सा मैच टाइप आपके बिजनेस के लिए फिटिंग है, और उसको आप अपने प्रोसेस में उसको इनकलकेट करिए। थैंक यू सो मच।